सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए सभी लोग 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें ताली बजाते हुए श्रद्धा और प्रेम से। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। प्रेम से गाइए। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। हम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, यज्ञ स्थान की, नगर बस्ती की, भगवान भगवान की जय जय सीताराम। मंच पर उपस्थित बिंदी व्यास जी महाराज, मोहन जी, डॉक्टर जयप्रकाश जी और भक्त लोग, पंडाल में समुपस्थित भक्त प्रेमी सज्जनों, धर्मानुरागी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, आप सभी राम कथा का रसपान कर रहे हैं। आपके कान पवित्र हो रहे हैं, आपकी आंखें पवित्र हो रही हैं, आपके हाथ भी पवित्र होते हैं ताली बजाने से, आपकी वाणी पवित्र हो रही है, आपका संपूर्ण जीवन पवित्र हो रहा है। आप सभी धन्यभागी हैं, पुण्यात्मा हैं। सज्जनों, आप सभी अनंत जन्मों के संस्कारी पुण्यात्मा भक्त हैं। आइए मैं आज कल का ही प्रसंग जो शेष रह गया है उसकी व्याख्या करूंगा। कल हमने कहा था 3 सिद्धांत हैं दुनिया में। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक में लिखा है 3 lectures on the Vedanta philosophy. Truth is non-dual, understanding is always dual. इसी की व्याख्या मैं कर रहा था। द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत, ये 3 शब्द हैं और मैंने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया, कहने का प्रयास किया था। द्वैत वैसे कहते हैं 2 को। आप सभी सुन चुके हैं, स्त्री पुरुष, पति पत्नी,
भक्त भगवान, भाई भाई, पिता पुत्र, ये द्वैत दो हैं, ईश्वर जीव ये दो हैं। और दूसरा है विशिष्टाद्वैत, ईश्वर, प्रकृति और जीव। तो मैंने कल कहा था आपसे कि क्रोध कहाँ आता है, क्यों आता है? द्वैत के कारण क्रोध आता है आदमी के मन में, दो के कारण। आप मान लीजिए दुनिया में एक ही आदमी हो तो कभी युद्ध नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। करोड़ों अरबों लोग हैं, लड़ाई चल रही है, प्रेम भी होता है, लड़ाई भी चलती है। ये दो में द्वैत है, दो को द्वैत कहते हैं। और द्वैत में ही क्रोध होता है, विवाद होता है, लड़ाई होती है। और यही प्रसंग कल मैंने कहा था कि डोमस जी ने श्राप दे दिया काकभूषुंडी जी को। काक तो बाद में बने उन्हीं के श्राप के कारण। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव ही ईश समान। द्वैत के बिना क्रोध नहीं होता है, दो के बिना क्रोध नहीं होता है। बाप की बात को बेटा नहीं मानता है तो पिता को क्रोध आता है। पति की बात को पत्नी नहीं मानती है तो क्रोध आता है पति को। पत्नी की बात को पति नहीं मानता है तो क्रोध आता है। इसी के कारण विवाद हो जाता है। गुरु की बात को शिष्य नहीं मानता तो शिष्य को, गुरु को भी थोड़ा क्रोध आ जाता है। नहीं आना चाहिए, आता है तो कुछ कमी है। तो द्वैत के कारण क्रोध उत्पन्न होता है मेरे सज्जनों। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिना क्रोध नहीं होता। और द्वैत के बिनु अज्ञान, और है द्वैत के कारण। द्वैत माने दो, और दो में ही भेद होता है अज्ञानता के चलते। सारा विवाद अज्ञानता में होता है। अगर अज्ञानता नहीं होगी, अज्ञान नहीं होगा तो विवाद नहीं होगा। ज्ञान हो जाए तो विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। ज्ञान किनको किनको हुआ? मीराबाई को ज्ञान हुआ तो मीराबाई को लोगों ने बहुत सताया, फिर भी उसने कोई विवाद नहीं किया, उसको ज्ञान था। परमात्मा की भक्ति करती थी, उसको ज्ञान हो गया था कि विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों विवाद क्यों करते हैं लोग? अज्ञानता के चलते, भेद के चलते। भेद मानते हैं, ये अलग हम अलग। लेकिन मीराबाई को ज्ञान हो गया था कि सारा जगत कृष्ण ही है, सब में भगवान ही है, तो विवाद किससे किया जाए? विवाद करने के लिए कोई स्थान नहीं है। कितना सुंदर भाव था मीराबाई का। जित देखो तित श्याममयी है। मीराबाई कहती थी कि जहां मैं देखती वहां सब श्याम ही दिखाई पड़ता है। पौधे में भी श्याम कृष्ण, नदी में भी, सारी सृष्टि में श्याम ही समाये हैं। इसी का नाम तो समर्पण है। अपने को मिटा दिया मीरा ने। भक्त अपने को मिटा देता है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ भगवान है। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। अपने को बूंद मानो, परमात्मा को सागर मानो। और बूंद जब सागर में मिल जाती है तो बूंद मिट जाती है। लेकिन बूंद को डर लगता है सागर में मिटने में, मिलने में, कि कहीं मैं खो जाऊंगी तो क्या होगा। लेकिन जब बूंद सागर में मिल जाती है तो छोटा जो उसका रूप है समाप्त हो जाता है और विराट सागर में मिलकर सागर बन जाती है। जीव भी क्या है? बूंद है। और जब परमात्मा में मिल जाता है तो विराट हो जाता है, सागर बन जाता है। कबीर साहब ने भी कहा, हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराई, बुद्ध समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। कितनी सुंदर साखी है। हेरत हे सखी, सुनिएगा ध्यान से। कबीर अपने भक्तों को सखी कहते हैं। सखी क्यों कहते हैं मेरे भाई? इसका भी कोई कारण होगा। भगवान राम, माँ भगवती जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की जब हम आरती करते हैं तो क्या करते हैं? भगवान राम को मानने वाले गाते हैं आत्मा आरती कि चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी, उतारो है सखी, उतारो है सखी, उतारो है सखी,
उतारू है सखी, चारू दुल्हा के आरती उतारू है सखी। आप लोग भी पानी को पवित्र करिए। के आरती उतारू है सखी, चारू दुल्हा के आरती उतारू है सखी। उतारू है सखी, उतारू है सखी, उतारू है सखी, उतारू है सखी, चारू दुल्हा के आरती उतारू है सखी, चारू दुल्हा के आरती उतारू है सखी। एक ही पंक्ति में गा के विराम देता हूँ, मुझे सब याद भी नहीं, सच्ची बात कह देता हूँ। इसका अर्थ मैं बताता हूँ कि सखी शब्द का प्रयोग किया है कबीर साहब ने। इसका अर्थ होगा, इसका बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। सखी, एक तो सखी संप्रदाय होता है जो भगवान को पुरुष मानता है और अपने को स्त्री मानता है। हिंदू धर्म में ऐसा होता है। हिंदू धर्म में ऐसा होता है, अपने को स्त्री मानता है भक्त, परमात्मा को पुरुष मानता है, पति मानता है। ऐसा मानकर भक्ति करता है। सखी, इसका नाम सखी संप्रदाय है। सखी भाव में भक्ति करते हैं लोग, इसलिए सखी कहते हैं। चारू दुल्हा के आरती उतारू है सखी। ये सखी, सभी सखी लोग हैं, जितने पुरुष है सभी सखी हैं। स्त्री भी सखी, पुरुष भी सखी। पुरुष भी अपने को सखी ही मानते हैं, भगवान को जब पति मानते हैं, ईश्वर मानते हैं तो। और ओम जय जगदीश की आरती में भी लोग गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। आरती में गाते हैं तुम हो एक अगोचर। कितनी अच्छी बात कहते हैं। परमात्मा अगोचर है। अगोचर का अर्थ होता है इंद्रियों से परे। आंखें उसको नहीं देख सकती हैं, कान नहीं सुन सकते हैं, वहां तक कानों की पहुंच नहीं, मुंह की पहुंच नहीं, पानी की पहुंच नहीं, हाथ की पहुंच नहीं, पैर की पहुंच नहीं, इंद्रियों की पहुंच वहां नहीं है। उस परमात्मा की हम आरती करते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सभी के प्राणों का पति वही है। किसी भी दिन मिलूं दयालु, तुमको मैं कुमति, मेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, मैं आपसे कैसे मिलूं, आपकी भक्ति कैसे करूं। ये भाव है, ये सखी भाव। यही बात कबीर साहब कहते हैं, लेकिन इसमें और एक गहरा अर्थ है। कबीर साहब के अर्थ में दूसरा अर्थ है कि हे सखी, मैं परमात्मा को ढूंढता था, ढूंढते 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 मैं खुद खो गई। स्त्री की भाषा में बोलते हैं अभी, हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हेराई। कबीर माने आत्मा। आत्मा ढूंढती है परमात्मा को। जैसे विवाह होता है तो लड़की लड़के से मिलना चाहती है, लड़का लड़की से मिलना चाहता है, बारात आती है और डीजे बजता, गीत होता है, लेकिन जब सिंदूर पड़ जाता है तो बारात फीकी हो जाती है, लड़की लड़के का मिलन हो जाता है। ऐसे आत्मा लड़की है, परमात्मा लड़का है, और दोनों को मिलाने वाले संत भगवान गुरुदेव होते हैं, मिला देते हैं। हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हेराई। बुध समानी समुद्र में शोकत हेरी जाई। बुध समुद्र में समा गई, उसको कैसे आप ढूंढिएगा। हेर हेर हेरत हेरत, नेपाल में क्या बोलते हैं हेरत को, हेरनुस हेरनुस। सुनते सुना मेरे आती तो नहीं मुझे नेपाली भाषा, देखना हेरना। चलिए कोई बात नहीं है, मुझे नहीं आवे तो क्षमा कर दीजिएगा, नेपाली भाषा नहीं आती है, एक दो शब्द याद है। तो देखना, हेरना माने देखना, ढूंढना। कबीर साहब के शब्द, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराई। बुध समानी समुद्र में शोकत हेरी जाई। अब बुध को कैसे ढूंढिएगा, जब समुद्र में मिल गई तो क्या मिलेगी बुध, क्योंकि सागर बन गई। ऐसे जीव भी जब परमात्मा में मिलकर परमात्मा बन जाता है तो परमात्मा मैं बन जाता है। जीव फिर ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब जीव खत्म हो गया, अब क्या बन गया, परमात्मा रूप बन गया। कबीर साहब सखी शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्होंने इसलिए किया
कि जब तक तुम्हारे मन में वासना है तब तक तुम स्त्री हो। सखी का अर्थ यही है आध्यात्मिक अर्थ। इसका बहुत कम लोग अर्थ बताते हैं। सखी का अर्थ स्त्री, स्त्री का अर्थ वासना, वासना स्त्री होती है। और जब तक स्त्री वासना मन में होगी तब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा। चाहे 1 जन्म लगे, चाहे 2 जन्म लगे, चाहे 3 जन्म लगे, चाहे 10 जन्म लगे, वासना समाप्त होगी तभी परमात्मा से मिलन हो सकता है। जब तक वासना है तब तक सखी है, और वासना समाप्त हो गई तो पुरुष हो गया, वो सखा हो गया और परमात्मा रूप हो गया। ये वासना बीच में पर्दा है। नाटक होता है, सभी जानते हैं, नाटक में पर्दा लगा दिया जाता है, लगाता है नहीं, लगाया जाता है। बीच में पर्दा, दर्शक, पात्र और बीच में पर्दा। जब पात्र आते हैं मंच पर तो पर्दा उठा दिया जाता है। जब पर्दा उठ जाता है तो दर्शक लोग पात्र को देखते हैं, देखते हैं या नहीं देखते हैं, देखते हैं क्या क्या पाठ अदा कर रहा है। पर्दा उठ गया और दर्शक और पात्र का दर्शन हो जाता है। पर्दा माने वासना, कामना, इच्छा, ये सब क्या है? पर्दा है। और ये पर्दा जब उठ जाता है तो परमात्मा का मिलन हो जाता है। इसलिए वासना पर्दा है, और जब तक वासना है मन में तब तक वो स्त्री ही है, व्यक्ति पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है। ये बहुत ऊंची बात है। आइए कल मैं कह रहा था द्वैत माने दो, समझ गए आप? ईश्वर जीव, जीव ईश्वर की उपासना करता है, अंत में मिल जाता है ईश्वर में, ईश्वरमय हो जाता है। संसार का गणित आप लोगों ने सुना होगा, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, एक एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2। लेकिन अध्यात्म में एक और एक जोड़ेंगे तो एक ही होगा। अध्यात्म का गणित उल्टा है। संसार का गणित जो पढ़ाया जाता है, 1 और 1 2, 1 + 1 2, 2 हो गए। लेकिन 1 + 1 = 1, मतलब एक ही होगा। एक एक को जोड़ेंगे तो क्यों? आत्मा परमात्मा 2 माने जाते हैं। जब दोनों मिल गए, जैसे बूंद समुद्र में मिल गई, तब 2 मिट गए ना, 2 मिट गए, 1 हो गए। अर्थात द्वैत मिट जाता है और एक हो जाता है, उसका नाम अद्वैत है। इसी का नाम अद्वैत है। पहला द्वैत, दूसरा विशिष्टाद्वैत, प्रकृति, जीव और ईश्वर। एक रामानुजाचार्य थे, उन्होंने कहा है एक जीव है, एक प्रकृति है, एक ईश्वर है, और प्रकृति बाधा है जीव और ईश्वर के मिलन में। प्रकृति माने यही वासना, कामना, यही प्रकृति है संक्षिप्त में। आगे चलते हैं हम अद्वैत में, तीसरे में। अद्वैत का अर्थ होता है एक। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, क्या लिखा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बधउ कीर मर कटकी नाई। तुलसीदास जी कहते हैं जीव ईश्वर का अंश है, जीव ईश्वर का अंश। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज्ञान का विषय सब है। केवल कथा सुनकर मत चले जाइए, कुछ जीवन की गहराई में प्रवेश करिए। जीव ईश्वर का अंश है। अंशी और अंश 2 होते हैं। अंशी माने भंडार। जैसे आपको उदाहरण बताता हूं, समुद्र क्या है? पानी का भंडार है। समुद्र से ही पानी वाष्पित होता है सूर्य की किरणों के द्वारा, फिर बादल बनता है, फिर वर्षा होती है। नदी का पानी, तालाब का पानी, सब समुद्र का ही पानी होता है, रूपांतरित हो जाता है। बस अंतर इतना ही है। समुद्र क्या है? अंशी है, और बूंद क्या है? अंश है। लेकिन बूंद जब समुद्र में मिल जाएगी तो बूंद समाप्त हो जाएगी, उसका रूप समाप्त हो जाएगा, फिर सागर बन जाएगी। 2 चीज नहीं है ईश्वर और जीव, एक ही चीज के 2 नाम है। जैसे बचपन अवस्था और जवानी अवस्था, आदमी तो वही है, अवस्था बदल जाती है। आदमी वही है, अवस्था बदल जाती है। ऐसे ही जीव क्या है? अज्ञान का नाम जीव है, और जब अज्ञान मिट जाएगा तो वही जीव शिव बन जाएगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। कैसे?
कोई रोगी है, किसी को रोग है गठिया का, टीबी का, किसी चीज का रोग है, जब दवा खाता है डॉक्टर की और जब रोग मिट जाता है तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। आदमी तो वही है। पहले क्या कहा जाता था? अस्वस्थ रोगी, और जब दवा खा के रोग मिट गया तब क्या कहा जाता है? अब स्वस्थ निरोगी, निरोग कहा जाता है। ऐसे ही जीव में रोग लगा हुआ है, किस चीज का? अज्ञान का, मोह का, ममता का, बंधन का, कामना का, वासना का, इच्छा का, लोभ का, क्रोध का, मोह का, तृष्णा का, आशा का। ये सारी कामनाएं जब मिट जाती हैं तो जीव भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, पवित्र हो जाता है। मेरे बंधुओं आइए सुनिए, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव है लेकिन है वही। मात्रा का फर्क है, 1 किलो सोना और 1 तोला सोना। 1 तोला सोना, 1 किलो सोना, दोनों सोना ही है। मात्रा का फर्क है, गुण का फर्क नहीं है। गुण दोनों का वही है, मात्रा का फर्क है। समझ रहे हैं ना बात को? 1 किलो सोना की कीमत ज्यादा होगी और 1 तोला सोना की कीमत कम होगी। एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी। एक महात्मा जी गणेश जी को मानते थे, गणेश जी की मूर्ति रखे हुए थे। इतनी गरीबी आ गई महात्मा जी के पास कि गणेश जी की मूर्ति बेचनी पड़ी उनको। गया बेचने मार्केट में कहा गणेश जी की मूर्ति ले लीजिए। कोई भक्त को कहा तो कहा ले लेंगे। कुछ लोग कहते सोनार के पास गए महात्मा जी, तो सोनार से कहा, छोटी सी मूर्ति थी, छोटी सी, और गणेश जी का वाहन क्या होता है? चूहा। तो चूहे पर गणेश जी बैठे होते हैं। इतना छोटा चूहा पर इतने भारी भरकम शरीर वाले गणेश जी बैठे हुए, ये कैसे संभव हो सकता है? इतना मोटा शरीर गणेश जी का कुंटलों में, और इतना छोटा चूहा उस पर कैसे बैठे होंगे? ये भी विज्ञान है इसमें। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता, मेहनत करता है, वह बहुत बड़ा काम कर लेता है। उसके ऊपर गणेश जी बैठ जाते हैं, परिश्रमी आदमी के ऊपर। चूहा गणेश, चूहा परिश्रम का प्रतीक है। चूहा कभी बैठा नहीं रहता, बिना मतलब के कपड़े को काटेगा, बिना मतलब के कुछ न कुछ करता रहेगा, नहीं तो उसका दांत कमजोर हो जाएगा, इसीलिए ऐसा करता रहता है। तो सोनार के पास महात्मा जी गए और सोने की मूर्ति थी दोनों, मतलब गणेश जी भी सोने के और चूहा भी सोने का था, दोनों सोने के। तो सोनार से कहा, ऐ सोनार स्वर्णकार, ये गणेश भगवान की मूर्ति है, इसको ले लो, मैं बेचना चाहता हूँ। ठीक है ले लेता हूँ। तो सोनार के पास छोटे छोटे तराजू होते हैं ना, तो दोनों में रखा, एक में गणेश जी को और एक में चूहा को। तो दोनों का वजन बराबर हुआ, तो दोनों का दाम बराबर बताया सोनार ने, दोनों का दाम बराबर बताया। 5-5 हजार रुपए, पुराना जमाना रहा होगा। तो महात्मा जी कहते हैं, सोनार तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, ये गणेश भगवान स्वामी और ये चूहा सेवक वाहन, और दोनों की कीमत तुम एक ही लगाते हो, मैं तुम्हारे आने बेचूंगा, तुम मूर्ख सोनार। तो सोनार कहता है, महाराज मूर्ख आप हैं, मैं नहीं, क्योंकि दोनों सोने की मूर्ति है, दोनों सोने के हैं, और बराबर कीमत भी, वजन भी बराबर, तो कीमत भी बराबर होगी। कहीं भी चले जाइए बराबर कीमत मिलेगी, ज्यादा कीमत आपको नहीं मिलेगी। सोनार ने सही कहा, अर्थात गणेश जी ईश्वर और चूहा जीव, दोनों सोना सोना, बस केवल मात्रा का फर्क है। ऐसे ही ईश्वर और जीव दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं, केवल मात्रा का फर्क है, ये याद रखना होगा आपको, भेद नहीं है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, चेतन अमल, सहज सुख राशि, चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। अब आइए कबीर का एक और दोहा बताता हूँ, फिर आगे मैं चलूंगा। क्या दोहा बताया कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथियो ज्ञानी। किसी घड़े में पानी भर दीजिए, चाहे घड़े को तालाब में डुबाइए, तो तालाब में डुबाने के बाद घड़े में पानी आ जाएगा, आएगा ना, भर जाएगा। तो बाहर भी पानी है और भीतर भी पानी है। जल में कुंभ, तालाब में कुंभ है, घड़ा है,
कुंभ में जल है और घड़े में भी जल है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, और घड़ा जब फूट जाएगा तो घड़े का पानी कहाँ जाएगा? तालाब में चला जाएगा। वो पानी किसका था? तालाब का था। दोनों एक हो जाएंगे। यह तथ्य कथियो ज्ञानी। ऐसे ही शरीर भी घड़ा है, इसमें जो आत्मा है, चेतना है, उसका नाम आत्मा, और बाहर सारे ब्रह्मांड में जो चेतना फैली हुई है उसका नाम परमात्मा। जब शरीर फूटता है, मिटता है, भक्ति भजन करके फिर आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, समा जाती है, एक हो जाती है। ये उदाहरण दिया, आत्मा परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है। इसको तो समझ गए। अब आइए चलते हैं आगे। अद्वैत माने एक। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मिलने की भी बात नहीं है, मिलने की भी बात झूठ है। वो है ही ब्रह्म, मिलता भी नहीं, जीव ब्रह्म है, केवल याद करना है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। शंकराचार्य जी कहते हैं, अद्वैत वेदांती थे, अद्वैत। वो कहते जीव ब्रह्म ही है, मिलता उलता कुछ नहीं है। कैसे? बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि एक घड़ा रख दीजिए सूरज के प्रकाश में, चाहे 10 घड़े रख दीजिए, तो बाहर भी प्रकाश है और घड़े के अंदर भी प्रकाश है या नहीं है? है। बाहर का प्रकाश और घड़े का प्रकाश क्या अलग अलग है? नहीं है, दोनों प्रकाश एक ही है। और घड़ा फूट जाएगा तो प्रकाश प्रकाश में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो है ही, मिलना क्या, केवल घड़ा हट जाएगा और प्रकाश ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे ही जीव ब्रह्म ही है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। जीव ब्रह्म ही बना पर, ऐसा लिखा है शंकराचार्य। आइए, केवल भगवान की याद करनी है, हमको स्मरण करना है। हम लोग भूल चुके हैं उसको। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण रामायण के प्रसंग में आता है कि समुद्र पार करना था सबको। हनुमान जी भी थे, जामवंत, अंगद, नल, नील, बहुत सारे थे भगवान के, और सुग्रीव के, वो सब सेना के रूप में। और माँ जानकी के यहाँ जाना था पता लगाने। समुद्र के तट पर सभी खड़े हैं, लंका जाना है, लेकिन बीच में समुद्र है। और समुद्र कितना बड़ा था जानते हैं? 400 कोस का, 400 कोस का था, 1200 किलोमीटर। इतने बड़े समुद्र को लांघ के जाना था लंका। कौन जाएगा? सभी चुप थे। अंगद कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौट नहीं सकता। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। मैं जा तो सकता हूं पर लौट नहीं सकता हूं, ये संशय है लौटने में। जब चिंता बढ़ने लगी, कौन जाएगा माँ जानकी के पास? बड़ा सुंदर प्रसंग है, सुनिएगा। आज मैं थोड़ा सा प्रसंग सुंदरकांड का भी सुना रहा हूँ। इसी प्रसंग में मैंने एक दिन कहा था कि सुंदरकांड का भी प्रसंग सुनाऊंगा आपको। पहले दिन कहा था, प्रथम दिन कहा था, आप लोग तो भूल गए, लेकिन मुझे याद है, मुझे याद है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए। देखिए, कहते हैं एक जगह रामलीला हो रही थी। रामलीला में कई पात्र बनते हैं, हनुमान जी, सीता जी, राम जी, दशरथ जी, तो और सारे पात्र बनते हैं, बहुत सारे। तो कहते हैं कि जो हनुमान जी व्यक्ति बना था, वो हनुमान जी बीमार पड़ गए। तो कहा, डायरेक्टर ने कहा रामलीला कैसे होगी? तो हनुमान को खोज करके लाओ, एक व्यक्ति को जिसको हनुमान बनाया जाएगा। तो डायरेक्टर जाते हैं, दो चार आदमी गांव में, मार्केट में, दुकान पर, हलवाई की दुकान पर एक बड़ा मोटा हट्टा कट्टा आदमी था। उससे पूछा आपका नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम चंदूलाल है। एक कुंटल उसका वजन था, 100 किलो। कहा आप हनुमान बनिएगा? कहा जी बनूंगा। क्या करना पड़ेगा? तो कहा मंच पर आपको चढ़ना पड़ेगा और रावण आएगा और आपसे पूछेगा तुम कौन हो, तो आपको इतना ही बोलना पड़ेगा, मैं राम का दूत हनुमान हूं। बस इतना ही बोलना पड़ेगा। 500 रुपए दे देंगे। क्या बोलोगे? आप 500 रुपए मिल जाएगा, मतलब इतना ही बोलने में तो क्या हर्जा है, चलते हैं। उसको लाया गया, हनुमान जी के कपड़े पहना दिए गए,
कंधे पर गदारी रख दी गई, मंच पर आया, लेकिन बेचारे का अभ्यास तो था नहीं रिहर्सल। और जो रावण बना था उसका तो अभ्यास था, ट्रेंड था। नाटक खेलने के लिए, प्रवचन करने के लिए, रामलीला करने के लिए पहले अभ्यास किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण। उसके बाद नहीं तो फेल हो जाएगा पात्र। चंदूलाल को तो कोई प्रशिक्षण दिया नहीं गया था, और रावण को प्रशिक्षण था। जो चंदूलाल खड़ा है, मोटा हट्टा कट्टा आया, मंच पर खड़ा हो गया, तो रावण कहता है तू कौन है? बड़ी जोर की गर्जना की, बड़े जोर से बोला। रावण तो बहुत था ना, भारी भरकम आदमी, और गरजता था तो लगता था, कहते चलता था तो पृथ्वी डोलती थी, ऐसा लिखा है रामचरितमानस में। तो उसने कहा तुम कौन हो? रावण ने, ये बेचारा चंदूलाल इसको कहना था कि मैं राम का दूत हनुमान हूं, ऐसा नहीं कहा। इसने कहा मैं सरकार मुझे माफ कर दीजिए, डर गया। कहा मैं चंदूलाल हलवाई हूं। चंदूलाल हलवाई कहना था राम का दूत हनुमान, भूल गया, डर के मारे अभ्यास के था नहीं। डायरेक्टर ने कहा सारी लीला चौपट कर दी इसने, अभी 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, हटो भागो यहाँ से। मेरे भाई, इसका अर्थ क्या हुआ कि संसार रंगमंच है और रावण मौत है, और हनुमान भक्ति करने वाला व्यक्ति है। जब मौत पूछेगी मृत्यु के समय में, क्या तुम कौन हो, क्या तुमने भक्ति की, तो आपको उत्तर देना होगा कि हम राम के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, हमने भक्ति की है, हमें कोई डर नहीं है मौत से, ऐसा उत्तर देना होगा। और यमराज आपको डरा नहीं पाएगा। पुलिस किसको पकड़ती है? चोर को, बेईमान को, अच्छे आदमी को नहीं पकड़ती है, स्वागत करती है। इसलिए मौत से डरने की जरूरत नहीं है। तो सज्जनों, सभी खड़े हैं, मौन है, कौन जाएगा? अंत में जामवंत जी सबसे बुजुर्ग थे। जामवंत जी ने कहा ये हनुमान चुपचाप खड़े हैं, इन्हीं को जगाना होगा, क्योंकि हनुमान जी को श्राप मिला हुआ था कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। और ऋषि मुनि को परेशान करते थे, खटर पटर इधर उधर करते थे, नटखट तो थे ही थे, उनका कमंडल उधर, उनका कमंडल उधर, इसलिए ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ, और जो तुमको याद कराएगा तो तुमको अपनी शक्ति की याद हो जाएगी। आज शक्ति को भूले हुए हैं, शक्ति अपार है, अनंत है, लेकिन भूले हुए हैं। जामवंत जी ने शक्ति की याद दिलाई, और क्या कहा है रामचरितमानस में? कहरीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत हूँ भयउ पर्वताकारा, सिंहनाद करी बारही बारा, लील उलाघ्यू जल निधि खारा। ऐसा लिखा है। कहरीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। ऐ हनुमान जी, आप क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? राम काज लगी तब अवतारा, कहरीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। आपके पास तो पवन हवा के समान बल है, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आपके पास बुद्धि भी है, विवेक भी है, बहुत ज्ञान है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी थे। भक्त भी थे, लेकिन गोस्वामी जी ने ज्ञानी भी कहा उनको, लेकिन परम भक्त भी थे। हनुमान जैसा भक्त न कभी हुआ है न कभी होगा, इसलिए हनुमान जी को अमर कहा जाता है। इतना समर्पण हनुमान जी का था। हनुमान जी के मंदिर में राम जी की मूर्ति नहीं मिलेगी कहीं आपको। ये खोज लीजिए, पूरे भारत नेपाल में, विश्व में राम जी के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में राम जी नहीं मूर्ति नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने इतनी भक्ति, कितना समर्पण कर दिया कि राम जी को बस में कर लिया, जीत लिया, ऐसा लिखा है।
प्रथम दिन हमारे बिंदी व्यास जी बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि सुमरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। रामायण में लिखा, बहुत सुंदर। हनुमान जी ने भगवान का नाम सुमरन किया और अपने बस में राम को कर लिया। व्यास जी बहुत अच्छे हैं, प्रत्येक दिन हमारा सम्मान करते हैं, गले में माला बनाते हैं, ये इनकी महानता है। बहुत बहुत धन्यवाद की बात हमारे व्यास जी हैं, इसलिए इनके नाम से भी ताली बजा दीजिए आप लोग, प्रेम से, है ना। यही महानता होनी चाहिए। और कुछ लोग कटाक्ष करते हैं, विद्वान का सम्मान करना चाहिए। मैं पूरे भारत में प्रवचन देने चाहता हूँ, हर मंच पर, केवल रामानंदी मंच पर नहीं, कबीरपंथी मंच पर, बौद्ध मंच पर, जैन मंच पर, हर मंच पर जाने की मुझे क्षमता है। केवल बुद्ध भगवान के ऊपर बोलूंगा तो 1 सप्ताह तक लगातार बोलता रहूंगा। बौद्ध धर्म का भी मुझे अच्छा ज्ञान है, जैन धर्म का भी ज्ञान है, उपनिषद का भी ज्ञान है। ये सदगुरु की कृपा है, उन्हीं की कृपा से मैं बोल रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, ध्यान से सुनिए। तो हनुमान जी से कहते हैं जामवंत जी, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम काज लगे तब अवतारा। ऐ हनुमान जी, आपका अवतरण, अवतार राम जी के काम के लिए हुआ है और आप 26 साल से बैठे हैं। कौन जाएगा समुद्र पार? सुनते हो भयो पर्वताकार, शक्ति की याद आ गई। अरे मुझ में तो अनंत शक्ति है। सिंह नाद करी 12 पारा, सिंह की तरह गर्जना की। और लीला लीला में ही उन्होंने 400 कोस का जो समुद्र था, खारा समुद्र, उसको पार कर गए और मां जानकी के पास पहुंच गए, उनका दर्शन कर लिया। इसका अर्थ क्या मैं अभी बताता हूँ, आगे ले चलता हूँ सुंदरकांड में, आगे ले चलता हूँ, सुनते रहिए। इसका अर्थ थोड़ा पहले सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूँ। ये जामवंत कौन है मेरे भाई, और हनुमान जी कौन? आप लोग अपने को हनुमान जी मान लीजिए। आपकी भी शक्ति सोई हुई है, आप में बहुत शक्ति है। वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि तुम में वही परमात्मा है जो हम में है। जैसे हम लोग वक्ता है, विद्वान है, तो हमारे अंदर भी वही आत्मा है, आपके अंदर भी वही आत्मा है, अंदर कुछ भी नहीं। जैसा शरीर आपका वैसा शरीर हमारा है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी जी का भी शरीर 5 तत्व का, और आप हमारा भी, लेकिन आपका भी हमारा भी। लेकिन भैंस चराने वाले का सम्मान ना होगा। अब जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो 50 गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत किया है संतों से, महात्माओं से, और वे भी भगवान की भक्ति करते हैं। उनकी शक्ति जागृत हो गई है, तो 135 करोड़ लोगों पर शासन करते हैं, शक्ति को जागाया है। ये जामवंत कौन है? सदगुरु है कोई महापुरुष। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने जगा दिया, उनकी शक्ति को जागृत किया। और कबीर साहब ने धर्मदास की शक्ति को जागृत किया, और भगवान बुद्ध ने आनंद की शक्ति को जागृत किया, और रविदास ने मीरा की शक्ति को जागृत किया। समस्त भक्तों की, शिष्यों की शक्ति, जो गुरु में शक्ति है वही शिष्य में भी शक्ति है, आत्मा है। गुरु ने ध्यान से, योग से, भक्ति से अपनी शक्ति जागृत कर ली, और आपकी भी शक्ति वे जगा सकते हैं। इसलिए आप हनुमान जी के स्थान पर और सदगुरु जामवंत के स्थान पर, सदगुरु ही जामवंत हैं और शिष्य हनुमान के समान है। वो शक्ति को जागृत करते हैं, जागृत करते हैं। इसलिए किसी ने लिखा है कि आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्म ज्ञान को, 3 लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्म ज्ञान को, 3 लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो, संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो। बगुलेपन को बिल्कुल छोड़ो, बगुलेपन को बिल्कुल छोड़ो, छोड़ो मान गुमान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्म ज्ञान को, 3 लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। मानुष जन्म बड़ा सुखदाई, बिनु जागे जग में भरमाई। सभी लोग जगे हुए नहीं हैं, जगना किसका नाम है?
हम आप अभी जगे हुए हैं, आंखें खुली हैं, इसका नाम जागरण नहीं है, इसका नाम जागरण नहीं। तो पशु पक्षी भी जगे हैं, उनकी भी आंखें खुली हैं, वे जगे नहीं है। मनुष्य में भी सभी जगे नहीं है। कौन जगा? ध्रुव जगा, प्रहलाद जगा, मीरा जगी, सबरी जगी, कबीर जगे, नानक जगे, विवेकानंद जगे, शंकराचार्य जगे, सुकरात जगे, लाओत्से जगे, ओशो जगे, कृष्णमूर्ति जगे, अष्टावक्र जगे, पतंजलि जगे, नानक जगे, दरिया जगे, सारे महापुरुष जग गए, अध्यात्म में परमात्मा में जग गए। इसका नाम जागरण है। लोग देवी जागरण करते हैं, शिव जागरण करते हैं। अरे देवी तो जगी हुई हैं, शिव जी जगे हुए हैं। जागा जागा हो महादेव करने की जरूरत नहीं है, महादेव जगे हुए हैं, तुम जागो। महादेव तो जगे हुए हैं हमारे शिव जी, आपसे ज्यादा शिव जी को मैं जानता हूँ। मैंने शिव जी के ऊपर पुस्तक लिखी, मैं खंडन नहीं करता हूँ। पहले दिन मैं प्रवचन दे रहा था, हम वहां गए बेजू जी के यहाँ, तो कोई कह रही थी बाबा तो शिव जी का खंडन करते। अरे मूर्ख, मैंने शिव जी का कब खंडन किया? शिव जी परम योगी, मैंने कहा शिव जी गांजा नहीं पीते थे, भांग नहीं पीते थे, सब गलत बात है। और मतवाले नहीं रहते थे, मतवाले रहते थे किसमें? समाधि में, राम भजन में, ध्यान में मतवाले रहते थे। यही गांजा उनका था, ये गांजा नहीं था। लेकिन लोग क्या कहते हैं गांजा पीने वाले, जय अगर धत्ता फूक दो बंबई कलकत्ता रहे ना अत्ता पत्ता। एक ही दम में बंबई कलकत्ता फूकता हूँ, अत्ता पत्ता भी नहीं रहेगा। अरे बंबई कलकत्ता को तुम क्या फूकोगे? अपने कलेजे को फूक रहे हो। इसमें धुआं जाएगा और तुमको दम्मा खांसी होगी और जल्दी राम नाम सत्य हो जाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। फिर धीरे धीरे बोलते हैं, ये आदत बहुत खराब है आप लोगों की। ठीक से बोलिए, आज बार कथा है, कल साथ समापन है ना? तो कल सम्मेलन भी है, सुन लीजिए, प्रेम से गा लीजिए, फिर तो ऐसा मौका जल्दी न मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। बोले हनुमान जी महाराज की। प्रेम से बोलिए, नहीं बोले हनुमान जी महाराज की। अब हुआ थोड़ा थोड़ा, ऐसे शक्ति को दिखाइए। आइए बंधु, तो आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्म ज्ञान को। 3 लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो, बगुले पन को बिल्कुल छोड़ो, छोड़ो मान को। मानुष जन्म बड़ा सुखदाई, बिनु जागे जग में भरमाई। और 84 में मत भरमाओ अपनी प्यारी जान को। अगर भक्ति नहीं करेंगे, साधना भजन राम भक्ति न करेंगे, तो 84 में जाना होगा, कुत्ते बिल्ली घोड़े गधे में जाना होगा, बड़ा कष्ट होगा। इसलिए सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। आइए हनुमान जी को याद आई और उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। आगे जाते हैं, सुंदरकांड में लिखा है कि देवताओं ने कहा, अरे हनुमान जा रहे हैं लंका में, जरा इनकी बुद्धि बल की परीक्षा की जाए। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहाँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन की माता, पठे आई कहे कहीं बाता। सुरसा आई है, सरकों की माता आई है, हनुमान जी की परीक्षा करने बल बुद्धि की। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सोइएगा नहीं। जो सो जाता है वो खो जाता है। हालांकि आप लोग सो नहीं रहे हैं, अच्छी बात है। तो सुरसा आती है और हनुमान जी का मार्ग रोकती है। हनुमान जी कहते हैं, माई हमको जाने दो, माँ जानकी का पता लगाना है। जब लौट के आऊंगा ना तो मुझे खा लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जाने दो। कहा नहीं जाने दूंगी। ओ अच्छा, तो उसने 1 योजन का मुंह बनाया, योजन भर दे बदन पसारा, कपि तनु किन दुगुन विस्तारा। 1 योजन का मुंह बनाया। 1 योजन माने कितना? 4 कोस। 4 कोस, 4 कोस, 4 कोस। तो हनुमान जी ने दुगुना बढ़ा दिया, 2 योजन का। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु कपि रूप दुगुन दिखावा। जो जो सुरसा अपने मुंह को बढ़ाती है, हनुमान जी दुगुना कर देते हैं। 16 योजन मुक्त ठयो, तुरंत पवन सुत 32 16 योजन का मुंह बनाया।
तो भगवान हनुमान जी ने 32 योजन का मुंह बना दिया। अब ये ध्यान दीजिएगा, सत योजन जब आनन किन्हा अति लघु रूप पवन सुत लेना, 100 योजन का मुंह बना लिया उसने, मतलब 400 कोस का मुंह बनाया। कितना बड़ा मुंह था, बना लिया उसने। हनुमान जी कहते अब क्या करें, सतजो जानते ही आनन किन्हा अति लघु रूप पवन सुत लेना, छोटा रूप बनाया और उसके मुंह में घुस गए और घुस के फिर बाहर आ गए। मांगी विदा ताही सिर नाबा, सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा मां अब जाने का आदेश दे दो। तो सुरसा कहती है तुम्हारे बल को तुम्हारी बुद्धि को मैं जान गई, वही सुरन जही लागी पठापा बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा, मैं तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे बल को समझ गई। अब मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे सुरसा गई और इसी चले हो हनुमान, आशीर्वाद दिया जाओ सब काम करो राम का। ये जब आगे चलते हनुमान जी, ये सुरसा ने 100 योजन का मुंह बनाया, इसका क्या अर्थ है, क्या कभी चिंतन किया आपने? सुरसा ने 100 योजन का मुंह बनाया, बढ़ाती चली गई, इसका अर्थ क्या होता है मेरे सज्जन, ध्यान दीजिएगा, बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है इसका। आवश्यकता आदमी बढ़ाता जाता है, आवश्यकता बढ़ाता है, इच्छाएं बढ़ती जाती है ना। मैंने एक दिन बताया था कि 3 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकता, आराम संबंधी आवश्यकता और विलासता संबंधी आवश्यकता। अर्थशास्त्र में पढ़ाई होती है, मैंने भी पढ़ा है कॉलेज में, इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। रोटी कपड़ा और मकान ये क्या है, आवश्यक आवश्यकता है। साधु संत महात्मा राजा योगी फकीर गृहस्थ सबको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, इनके बिना कोई जी नहीं सकेगा। और क्या कहते हैं विराम आराम संबंधी आवश्यकता, दूसरी आवश्यकता वो क्या, कार है, मोटरसाइकिल है। जल्दी आ गया, हम लोग कार में आए हैं माता जी के साथ, कार में आए हैं, बैठ के जल्दी चले आए यहाँ, नहीं तो समय लगता। मोटरसाइकिल से भी जल्दी चले आते, वो भी आराम का साधन, कार भी आराम का साधन, इनकी आवश्यकता है। और एक है विलासिता संबंधी आवश्यकता, पैसा नहीं है फिर भी शराब पीते हैं, पैसा नहीं फिर भी बीड़ी पीते हैं, पैसा नहीं है समाज में फिर भी नाच मंगवाते हैं लोग और ऑर्केस्ट्रा मंगवाते हैं और लाखों रुपए फालतू खर्च करते हैं, और लाखों रुपए देकर कोई फायदा नहीं होता है। अगर लड़की आ जाती है तो मारपीट हो जाती है, लड़के बिगड़ जाते हैं। उससे अच्छा है कि राम कथा करवा लो, भागवत कथा करवा लो, 2 लाख रुपए दे करके गांव का कल्याण हो जाएगा, गांव का सुधार हो जाएगा। 2 बार मैंने भागवत कथा की हरिपुरवा में, 2 बार की है, और मैं सोचता हूँ एक बार और कथा हो जाए, तीसरी कथा एक बार और हो जानी चाहिए। आप लोगों का प्रयास होगा तो जरूर हो जाएगा। हमारे राम बाबू जी डॉक्टर साहब कहते हैं होनी चाहिए कथा, हमारी माता जी भी कहती है, बेचू जी भी कहते हैं, इन लोगों का बहुत प्रयास है कि एक बार कथा और होनी चाहिए। तो सदनों भागवत कथा राम कथा करवाइए, लाभ मिलेगा। तो ये विलासिता संबंधी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इसमें पैसे मत खर्च कीजिए, बचाइए। और यही है कि मुंह फैलाना सुरसा का, इच्छा बढ़ती जाती है, आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि इच्छा तो बहुत बढ़ती, आकाश में चली जाती है, इसलिए अपने को छोटा बना, आवश्यकता कम कर लो तो सुरसा शांत हो जाएगी। उसके मुंह में घुस कर हनुमान जी, अर्थात इच्छा को भी बस में करने वाले संत महापुरुष होते हैं। हनुमान जी ने बस में कर लिया इच्छा को, सुरसा को शांत कर दिया और आगे बढ़ गए। आगे चलते हैं तो सिंहिका नाम की राक्षसी मिली है, वो सभी पक्षियों को पकड़ के खा जाती थी। हनुमान जी के साथ भी उसने वैसा ही छल किया। सो छल हनुमान थे किन्ना, तासु कपट कपितुरत चिन्ना, तासु मारी मारू सुत बीरा, जल्दी पार गयो मति धीरा, उसको मार दिया और मार के आगे बढ़ गए, चले गए लंका में। लंका में देखा बड़ा सुंदर सब है, कोट है, ये है, वो है, वाटिका है, और लंका के द्वार पर जाते हैं हनुमान जी तो वहां का कौन थी, लंतनी थी,
और लंकनी रक्षा कर रही थी, पहरेदार थी। तो हनुमान जी ने कहा कि छोटा रूप बनाऊंगा तभी जाऊंगा। तो छोटा रूप बनाया। क्या लिखा है रामायण में? मस्तक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमार नर हरि। मच्छर के समान छोटा रूप बनाया। कुछ कुछ विद्वान कहते हैं रामायण के कथाकार कि बिल्ली का छोटा रूप बनाया, बिल्ली जैसा छोटा रूप। बिल्ली का छोटा बच्चा होता है ना, इतना बड़ा रूप बनाया। रामायण के कुछ कथाकार ऐसा कहते हैं, हमने सुना है। तो छोटा रूप बनाया और प्रवेश करना चाहते थे लंका में। तो प्रवेश करना चाहते थे तो लंकनी वहीं खड़ी है, कहती है कि जानसे नाही मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जितने भी चोर जाते हैं लंका में सबको मैं खा जाती हूँ। तुम हमारा मर्म नहीं जानते हो, हमारा अपमान करके लंका में जा रहे हो चोर। हनुमान जी ने कहा, ओ हमको चोर बताती हो? चोर तो तुम्हारा स्वामी है रावण, जिसने माँ जानकी का अकेले में हरण कर लिया, चोरी कर ली। चोर तुम्हारा स्वामी है, मैं नहीं। अभी तुमको मैं दंड देता हूँ। मुठिका मारी महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ठन मानी। एक मुक्का जमा दिया, मुंह से खून निकलने लगा, धरती पर गिर गई और कहती है, पुनि संहारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिना सशंका। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। राम के दूत को मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धरिय तुला एक अंग, तूल ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। सत्संग की महिमा गाती है कि तात सत्संग की महिमा स्वर्ग और मोक्ष से भी ज्यादा है। तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग को रख दीजिए और मोक्ष को रख दीजिए, वैकुंठ को रख दीजिए, और दूसरे पलड़े पर सत्संग को रख दीजिए, तो कौन भारी हो जाएगा? सत्संग का पलड़ा भारी हो जाएगा। सत्संग का पलड़ा भारी हो जाएगा। सत्संग का पलड़ा भारी हो जाएगा। लंकनी कहती है सत्संग सबसे अच्छी चीज है। देखिए लंकनी को भी ज्ञान था सत्संग का। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धरिय तुलाए अंग, तून ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। सत्संग की बड़ी महिमा है। इसलिए लोग कहते हैं ना, सत्संगी गंगा बही जाए, चाहे जो कोई नहाए। सत्संगी गंगा बही जाए, चाहे जो कोई नहाए। गाइए, सत्संगी गंगा बही जाए, चाहे जो कोई नहाए। जो कोई नहाए जाए, जो कोई नहाए, जो कोई नहाए जाए, कोई नहाए। सत्संग की गंगा बही जाए, चाहे जो कोई नहाए। सत्संग की गंगा बही जाए, कोई में कोई नहाए। सत्संग की गंगा बह रही, इसमें कोई कोई स्नान करता है। किन किन लोगों ने स्नान किया, नाम गिनाते हैं। बड़े बड़े लोगों ने सत्संग में स्नान किया, सत्संग किया। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए। गाइए, नहाए विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, शिव जी नहा लिए, शिव जी नहा लिए। डमरू बजाए, चाहे जो कोई बजाए। अरे शिव जी नहा लिए, डमरू बजाए, कोई नहाए। सत्संग की गंगा बह जाए, कोई नहाए। ये बड़े बड़े लोगों ने स्नान किया, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी, वो भी सत्संग करते थे, इतनी महिमा। छोटे छोटे लोगों में कौन कौन लोगों ने स्नान किया? तो गणिका गीध अजामिल नहाए, गणिका गीध अजामिल नहाए, गणिका गीध अजामिल नहाए। गणिका गीध अजामिल नहाए, सबरी नहा लिया,
सबरी नहा लिया बेर खिलाए चाहे जो कोई नहा गाइए सबरी नहा लिया बेर खिलाए कोई में कोई नहाए सत्संगी गंगा बही जाए में कोई नहाए सत्संगी गंगा बही जाए कोई में कोई नहाए। प्रेम से गाइएगा, ये मुंह इसीलिए मिला है। तो इन लोगों ने भी स्नान किया, गाने का गीत अजामिल सबरी सब। आइए सत्संग की महिमा का गान किया थोड़ा अलंकड़ी गति, चलो आगे जाओ। प्रभीषी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। सब काम करना है तुमको, सब काम माने क्या? केवल जानकी जी का दर्शन करना था ना, लेकिन यहाँ सब काम लिखते हैं तुलसीदास जी। सब काम कौन थे? ये भी सोचने जैसा विषय है। सब काम प्रभीषी नगर कीजिए सब काजा, सब काम करो लेकिन हृदय में राम जी का स्मरण करके जाओ। बहुत काम करने थे, विभीषण से मिलना होगा और रावण को समझाना होगा और क्या क्या बहुत सारे काम है। तो जाते हैं, कहते हैं प्रभीषी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकारहि मिताई गोपद सिंधु अनल चितलाई गरुड़ सुमेर रेणु समताही चितवा राम कृपा कर चितवा जाही। क्या कहते हैं? गरल सुधा हरि पुकारहि मिताई। गरल कहते हैं विष को, जहर भी अमृत बन जाता है जो राम का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, जो राम का काम करता है उसका जहर भी अमृत बन जाता है उसके लिए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई और शत्रु मित्र बन जाता है। देखिए सुरसा भी शत्रु बन के आई थी, वो भी मित्र बन गई, और लंकनी भी शत्रु बनी हुई थी, वो भी मित्र बन गई। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, शत्रु भी मित्र बन जाता है। वास्तव में संत महात्मा शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं, यही संत की पहचान है। मैं सोनमा में कथा कर रहा था, नेपाल में सोनमा है, बगले में कहीं ऐसा इधर है, इधर वहां 200 भक्त मेरे हैं, वहां भी 2 बार भागवत कथा हुई मेरी, 200 भक्त। तो पहली बार जब कथा मेरी हुई तो 150 भक्त बने, कंठी माला ली 150 लोग। एक आदमी बड़ा धनी मनी था, बड़ा धनी मनी, अभी है ही नहीं, मेरा दुश्मन बन गया, मेरा दुश्मन बन गया। एक घर में 21 आदमी भक्त बने, बहुत बड़ा परिवार है, 21 आदमी एक परिवार में कंठी माला ली हमसे। वो आदमी मांसाहारी है, कट्टर मांसाहारी। तो उस आदमी ने कहा विवेक बाबा, विवेक दास बहुत खतरनाक है, सबको जब भक्त बना देगा तो मछली मांस कैसे बिकेगी, बिकेगा कैसे मांस इस गांव में, मछली कैसे बिकेगी? इसलिए बाबा जी की दाढ़ी मुझ सब उखाड़ लेंगे। हमारे भक्तों से उन्होंने कहा तुम्हारे बाबा की कल दाढ़ी मुझ उखाड़ेंगे हम। ये सबको कंठी बांध रहे हैं बाबा, सबको कंठी बांध रहे हैं। कंठी बांधना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलिए आप लोग, बुरी बात है कि अच्छी बात? अच्छी बात, हाथ उठा के कहिए सभी लोग, अच्छी बात। गाते हैं ना लोग, आए साधु बाबा आनंद भेन नगरी। साधु बाबा आते था नगर में आनंद छा जाता है। पहले छुड़ावे दारू तारी मछली और दूजे हटावे खूटा पर के बकरी, ऐसा गाने वाले। तो उसने कहा कि बाबा की दाढ़ी मुझे उखाड़ नहीं देता। हमारे भक्तों से कहा, हमारे भक्त आए 10-20 और कहते बाबा गुरुदेव कल आपकी दाढ़ी मुझ सब साफ हो जाएगी, उखड़ जाएगी, और हम लोग उनका सामना नहीं करेंगे क्योंकि वे गाँव के काफी धनी मनी आदमी है, उनकी बात चलती है। तो क्या करे बाबा, क्या कीजिएगा? कहीं कुछ कर दे तो हमारी इज्जत भी चली जाएगी, आपकी भी इज्जत चली जाएगी। हमने कहा चिंता मत कीजिए, अगर वो दाढ़ी मुझे उखाड़ भी लेंगे तो हजाम को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साफ हो जाएगी, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। बोले हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। तो हमने कहा अच्छी बात है, दाढ़ी में साफ हो जाएगी, बेचारे साफ कर देंगे, क्या है हर जाएगा। आप लोग मत घबराइए, उनको मैं शांत कर दूंगा, वो शांत हो जाएंगे। किसी भक्त के यहाँ मेरा प्रवचन हुआ रात में, तो मैंने 1.5 घंटे प्रवचन दिया। निंदा करने वाले की मैंने प्रशंसा की,
कबीर साहब की साखी है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदा करने वाले को अपने पास में रखिए, नजदीक में रखिए। निंदक नियरे राखिए, नजदीक में रखिए। कबीर साहब कहते हैं हो सके तो अपने आंगन में कुटी बना दो, कुटी बना दो उसको गाली देने के लिए। अब बताइए कितनी अच्छी बात कहते हैं। गिन गिन के गाली देगा आपको तो क्या मिलेगा आपको? हम लोग गाली देता है कोई तो हम लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तुमसे कम तुम्हारी मुंह उखाड़ लेंगे, तुम्हारी मुंह उखाड़ लेंगे, कहते ना हो जाती लड़ाई। महिला भी लड़ने लगती। मैं हरिपुरवा ही एक बार आ रहा था तो दो महिला लड़ रही थी, अनेक गालियां दे रहे थे दूसरे को, हाथ चमका चमका के, और 200 आदमी खड़े थे। मैंने कहा बड़ा नाटक हो रहा है, गाली देखने के लिए लोग खड़े हैं, सुनने के लिए क्या कैसे लोग बताइए। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। बिना साबुन और पानी के, साबुन और से पानी से कपड़ा साफ होता है ना, साबुन और पानी से कपड़ा साफ होता है, लेकिन मन कैसे साफ होता है? कोई अगर गाली देता है आपको गिन गिन के, निंदा करने वाला व्यक्ति, तो आप में जो पाप है, बुराई है, सब बुराई सब पाप उस निंदा करने वाले के पास चला जाएगा। बोलिए सर, अच्छा हुआ ना, आपका सारा पाप उसने ले लिया। अच्छा बताइए आपके घर में कोई पोछा लगाने वाला, कोई धनी मनी लोग होते हैं, बहुत होते हैं, शहरों में जाइए सबके घर में नौकर होता है। महिला आती है पोछा लगा के, बर्तन साफ करके, झाड़ू लगा के चली जाती है, आप उसको कुछ दे देते हैं ना महीना में। लेकिन अगर वो पोछा लगाने वाली, झाड़ू लगाने वाली, बर्तन साफ करने वाली महिला आपसे कुछ न ले, फ्री में काम कर दे, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? पहले बताइए, बोलिए माता बहन, अच्छा लगेगा ना? फ्री में काम कर रही है, फ्री में, तो फ्री में काम करे तो अच्छा लगेगा, उस आदमी को आप अच्छा कहिएगा। अरे पहले सुन तो लीजिए, अच्छा लगेगा आपको कि बहुत अच्छा आदमी है, यही ना कहेंगे, ईमानदार है। ऐसे ही फ्री में कोई गाली दे रहा है और आपके कचरे को, बुराई को, पाप को ले रहा है, वो तो अच्छा नहीं हुआ। इसलिए निंदा करने वाला अच्छा आदमी होता है, बुरा नहीं होता। आपका सारा पाप साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। मैंने ये प्रशंसा की, उनकी व्याख्या की, प्रवचन दिया, वो आदमी सुन रहा था। मैंने कहा बहुत अच्छे आदमी, सज्जन बहुत अच्छे आदमी हैं। कल हो के मैं बैठा था भक्तों के पास घर में, जैसे अभी राम बाबू डॉक्टर साहब के यहाँ रहता हूँ, बेचू जी के यहाँ, राम बाबू जी के यहाँ, दोनों के यहाँ रहता हूँ। तो वो आदमी आया मेरे पास 20-25 आदमी को लेकर, सुनिएगा, 20-25 आदमी को लेकर आया। हमारे भक्त थर थर कांपने लगे, लगता है कुछ होगा, हे भगवान मेरे गुरु की रक्षा करिए, कहीं दाढ़ी मुझ उखाड़ लेगा ये तो क्या होगा। लेकिन जब आया तो रेडीमेड माला लेके आया, रेडीमेड माला होती है ना, वो लेके आया खरीद के। आते ही मेरे गले में उसने माला डाली और मेरे चरण पर सिर रखा, कहा बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, आप बहुत महान हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं तो सोचता था आप साधारण संत होंगे, मैंने आपकी बहुत निंदा की, बहुत बुरा सोचा था, दाढ़ी मूंछ उखाड़ने के लिए मैंने सोचा था, लेकिन आप बहुत महान हैं, आपने बर्दाश्त किया और मेरी प्रशंसा की है। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी बड़ी निंदा की, मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा क्षमा ही क्षमा है, क्षमा ही क्षमा है। बड़े लोग खुश हुए, भक्त लोग तो आनंदित हो गए, खुश हो गए, नाचने लगे कि वाह बाबा ने कैसे जीत लिया इनको। अरे प्रेम से जीत लिया हमने उनकी प्रशंसा की, निंदा नहीं की। कल ही मैंने बताया था कि आग पर आग डालेंगे, घी डालेंगे तो आग बढ़ेगी, प्रज्वलित होगी, लेकिन आग पर पानी डालिए तो बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी। भगवान बुद्ध कहते थे बैर से बैर शांत नहीं होता है। कबीर साहब ने भी कहा
जो तो को काटा बुबे ताही बोए तो फूल, और तो को फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। जो तुमको कांटा बोता है उसके लिए तुम फूल बोतो, उसको फूल कांटा मिलेगा, दुख मिलेगा, और तुमको फूल ही फूल मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा। चिंता मत करो, किसी को दुख मत दो। वो व्यक्ति बदल गया, भंडारा किया, अपने यहाँ भोजन कराया, उसकी माँ शिष्या बन गई। देखिए परिवर्तन, किसी के दिल को मत दुखाओ। आइए एक भजन गाता हूँ। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सर आखिर तुझको झुकाना पड़ेगा, सर आखिर तुझको झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी भरी रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी यहीं पे रह जाएगा। शोहरत तुम्हारी यहीं रह जाएगी, दौलत तुम्हारी यहीं रह जाएगी, दौलत तुम्हारी संग नहीं जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल तो खाना किसी का। नहीं चाहिए दिल तो खाना किसी। हम लोग दूसरे की बुराई को देखते हैं, दूसरे की बुराई को मत देखो, इस भजन में ही कहते हैं। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो। हक नहीं बुराई तुझको औरों में निकालो, हक नहीं तुझको और न निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, दुनिया के गुलशन सदा रहेगा। ये तो जहां में, ये तो जहां में लगा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, दुनिया का गुलशन
सदाए रहेगा। ये तो जहां में लगा ही रहेगा, ये तो जहां में लगे तो रहेगा। आना किसी का जग में, आया आना किसी का जग में, अरे जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आना किसी का, जाना किसी का लगा ही रहेगा। कोई आता है, कोई जाता है, किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, संसार में लगा ही रहेगा। आइए, हनुमान जी महाराज को लंकनी कहती है, तुम्हारा शत्रु मित्र हो जाएगा, हो गया, और विसमृत हो जाता है, समुद्र गाय के खूर के समान हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, अनल शीतलाई, बड़ा काम भी छोटा बन जाता है, जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाती है। चितवा राम कृपा कर जाहि। हनुमान जी आगे जाते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे हूँ जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन के देखा कपिते ही, मंदिर महन दीख बैदेही। देखा रावण सोया हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, रावण सोया हुआ है, लेकिन माँ जानकी को नहीं देखा। कथाकार कहते हैं, कितना टाइम हो गया है? हमारे भक्त जी घड़ी देखते हैं, घड़ी मत देखिए, अभी टाइम है मेरा। हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, तो कहते हैं, कथाकार लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा इसका विनाश निश्चित हो जाएगा। क्यों? कहते रात में जो उसने भोजन किया था ना, तो भोजन में दही खाया था उसने, रोटी सब्जी और दही, और दही थोड़ा उसमें छूट गया था। कहते दही नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा धो के भी पी जाना चाहिए। दही छूटा हुआ था, कथाकार कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है, दही छूट जाता है भोजन में ना, जूठा, जूठी थाली भी थी और दही भी छूट गया था, जूठा दही था। तो हनुमान जी ने कहा अब इसका विनाश हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा इसको, दही नहीं छोड़ना चाहिए, जूठा सब खा जाना चाहिए। तो वैदेही जी नहीं दिखाई पड़ी माँ जानकी वहां, तो वहां से हनुमान जी चल पड़े, जगाया उसको नहीं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सब जगह गए, लेकिन अंत में फिर कहाँ जाते हैं? भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, राम नाम अंकित गृह सोहा, बरनी न जाई देखि मन मोहा, राम नाम अंकित गृह शोभा, बरनी न जाई, नव तुलसी के वृंद बहु, देखी हरस कपिराई, श्यावर रामचंद्र की। जोर से बोलिए, ऐसे बोलते लगता सो रहे हैं आप लोग। लड़ाई जब होती है तो कितने जोर से बोलते हैं, माताएं भी बोलती है, लड़ती है। जोर से हाथ, बोले हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की, संत भगवान की। सोए सोए मत बोलिए, ताजगी में बोलिए। आइए, कहते भवन एक पुनि देख सुहावा, एक भवन दिखाई पड़ा, बड़ा सुंदर भवन था, हरि मंदिर था भिन्न बनावा, हरि जी का, भगवान जी का मंदिर था उसमें। देखिए आप लोग भी घर में घर बनाते हैं, है तो एक मंदिर जरूर रखते हैं भक्त लोग, छोटा सा, उसमें भगवान की तस्वीर होनी चाहिए, गुरु जी की तस्वीर होनी चाहिए, और सब दिन पूजा पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ध्यान योग भी कीजिए, कुछ तो अच्छा रहेगा। हरि मंदिर था भिन्न बनावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, राम नाम अंकित गृह सोहा, बरनी न जाए देख मन मोहा। बड़ा सुंदर घर था, और दीवार पर राम 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 लिखा हुआ था, पूरी दीवार पर राम नाम अंकित गृह शोभा, बरनी न जाए, शोभा का वर्णन नहीं किया जाता है। नव तुलसी के वृंद बहु, बहुत तुलसी के छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, नए नए,
देखिए हर्ष कबीराय हनुमान जी खुश हो गया, हाँ ये मेरे भगवान के भक्त है, मेरे भगवान का कोई भक्त है, उसका घर है, प्रसन्न हो गए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम विभीषण जी के घर पर राम राम क्यों लिखा था? क्योंकि राम जी के भक्त थे, ऐसा ही ना लोग कहते हैं। अच्छी बात। रावण एक दिन आया या बुलाया विभीषण को दरबार में, छोटा भाई था, रावण विभीषण का घर नष्ट कर सकता था, बर्बाद कर सकता था, उजाड़ सकता था, तोड़ सकता था, लेकिन क्यों नहीं तोड़ा? रावण को पता था मेरा भाई भक्त है, पता था, ये बात नहीं पता था। नहीं तो राम राम लिखा हुआ था पूरी दीवार पर, तुलसी के पौधे लगे थे, भक्ति करता था, तो क्या रावण को पता नहीं चलता था? चलता था, सब पता था। रावण चाहे तो विभीषण का घर नष्ट कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया? कोई कारण था। कारण ये था कि रावण ने बुलाया विभीषण को दरबार में, इधर आओ। गए विभीषण, तुमने मेरे शत्रु का नाम दीवार पर क्यों लिखा है घर पर? तुमको डर नहीं लगता है? घर बर्बाद कर दूंगा, तोड़ दूंगा, तुमको भी नष्ट कर दूंगा। तू मेरा छोटा भाई और राम का गुणगान करता है, राम का नाम दीवार पर लिखता है, शर्म नहीं आती है? डर नहीं लगता तुमको? कहा जी डर तो लगता है आपसे। फिर राम का नाम क्यों लिखा तुमने, मेरे शत्रु का नाम? कहा हे भ्राता, राम का नाम नहीं है, आप ही का नाम लिखा है, आपका और भाभी जी का नाम लिखा है। कहा वो कैसे? देखिए विभीषण जी कितने होशियार थे, था तो राम का ही नाम, लेकिन चतुराई से काम लेते हैं, होशियारी से बचने के लिए, नहीं तो रावण मार देगा और घर को भी उतार देगा। आपका ही, आपका और भाभी जी का नाम लिखा हुआ है दीवार पर। कहा कैसे? रावण कहाँ लिखा हुआ है, मंदोदरी कहाँ लिखा हुआ है? उस पर तो राम लिखा हुआ है, राम 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 राम। कहा महाराज आप समझते नहीं, शॉर्टकट लिखा हूँ। शॉर्टकट नाम लिखता है ना लोग। तो शॉर्टकट क्या? रावण का पहला अक्षर क्या है? रा है कि नहीं है? रावण का पहला अक्षर रा। अब मंदोदरी का जो भाभी है मेरी, उनके नाम का पहला अक्षर म, तो दोनों को मिलाकर राम, वही लिखा हुआ है महाराज। अब रावण खुश हो गया, अब ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, कोई बात नहीं। कहा तो राम का ही नाम लिखा हुआ, लेकिन चतुराई से उसको बेवकूफ बना दिया रावण को। तो रावण शांत है, ठीक है कोई बात नहीं, रहो। देखिए ये सब कितना सुंदर भाव सब है। देखा तुलसी का पौधा, राम राम, तो हनुमान जी को शंका होती है। देखिए मैं ये कथा को बहुत बड़े रामायणी सब कहते रहते हैं, मैं कथा नहीं कह रहा हूँ, उसका रहस्य बता रहा हूँ। आज थोड़ा सा सुंदर कांड पर मैं व्याख्यान दे रहा हूँ। मैंने पहले दिन कहा था कि मैं व्याख्यान दूंगा। कुछ सुंदर कांड का क्या अर्थ है कि इसमें दो सुंदर मिलन हुआ है, विभीषण जी का और हनुमान जी का, भक्त भक्त का मिलन है कि नहीं है? भक्त भक्त के मिलन को सुंदर मिलन कहते हैं। कहते हैं हमारा आपका मिलन सुंदर है, अभी कथा सुन रहा है, प्रवचन सुन रहा है, भक्त भक्त का मिलन सुंदर मिलन है मेरे सज्जनों। तो हनुमान जी भक्त और विभीषण जी भक्त, दोनों का मिलन है, सुंदर हुआ कि नहीं? सुंदर मिलन, इसलिए सुंदर कांड। भक्त और भक्ति का मिलन भी हुआ है। अब भक्ति कौन है? सीता जी, जानकी माँ, और हनुमान जी उनसे मिलते हैं, दोनों का मिलन हुआ है। भक्त और भक्ति का मिलन सुंदर मिलन है, सुंदर, ये दो सुंदर मिलन है। और हमारे कथाकार कह रहे थे यूट्यूब पर कि सुंदर कांड में 8 जगह सुंदर का प्रयोग किया गया, सुंदर शब्द का। मुझे सभी तो याद नहीं है, लेकिन 2-3 जगह सुंदर शब्द का जो प्रयोग किया गया मुझे याद है। तब देखिए मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान जी ने जब मुद्रिका गिराई माँ जानकी के सामने, सुंदर मुद्रिका, सुंदर शब्द का प्रयोग किया। और एक सुंदर पर्वत था जहां से वो चले, सुंदर भूधर, सुंदर नाम का पहाड़ था, उस पर पैर रखा तब चले। कनक कोट विचित्र सुंदराय घना, ऐसा लिखा है ना? ये सब है, छंद है, मुझे वो याद नहीं पूरा। तो सुंदर शब्द का प्रयोग किया 2-3 जगह, वैसे 8 जगह प्रयोग किया गया है, ऐसा कह रहे थे हमारे कथाकार। कोई बहुत अच्छी बात है।
तो वहां से हनुमान जी कहते हैं कि ये भक्त कैसे हो सकता है, यहाँ तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन का बासा, मनमा तर्क करण कपिलागे, ताही समय विभीषण जागे, राम राम ते सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। राम नाम का सुमिरन किया विभीषण जी ने, तो हनुमान जी समझ गए भक्त है। वहां पहुंच जाते हैं हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में, तो देखते हैं विभीषण जी कोई संत आए हैं, तो कहा अब मैं भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया ये भगवान के भक्त है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के संत का दर्शन नहीं होता है। भगवान की कृपा से संत का दर्शन हुआ। ये सब बातें होती हैं। आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। आयो मोहि करण बर भागी, कि तुम राम दिन अनुरागी। ऐसा ऐसी बहुत सारी चौपाइयां हैं, समय नहीं कहने का। तो परिचय होता है और उसके बाद हनुमान जी कहते माँ जानकी का दर्शन करना है, हमको परिचय बताइए, स्थान बताइए। कहा जाइए, बता दिया। युक्ति विभीषण सकल बताई, चले पवन सुत विदा कराई। और हनुमान जी वहां से चल देते हैं। माँ जानकी जहाँ थी अशोक वाटिका में, वहां चली जाती है। रामायण में 3 वाटिकाएं थी। रामायण में कितनी वाटिकाएं थी? 3 वाटिका। कौन कौन? जनक जी की वाटिका, पुष्प वाटिका, योग वाटिका वो थी जहाँ माँ जानकी आती थी। सुग्रीव जी की वाटिका उपयोग वाटिका, और रावण की वाटिका भोग वाटिका। ये 3 वाटिकाएं हैं, याद रखिएगा। महाराज जनक की वाटिका योग वाटिका, जहाँ माँ जानकी आती थी और पूजा करती थी पार्वती जी की, ये योग वाटिका है। वहीं से योग हुआ है भगवान राम और जानकी का योग हुआ है ना, वाटिका के माध्यम से ही, इसलिए योग वाटिका। और उपयोग वाटिका सुग्रीव के पास थी, वहां भी पेड़ पौधे थे। और भोग वाटिका रावण की थी। वहां जाते हैं हनुमान जी, वहां जाते हैं और जाकर पेड़ के पत्ते में छुप जाते हैं डाली पर। तरु पल्लमा रहा लुकाई, करो विचार करऊं का भाई, मैं क्या करूं। कई समय रावण तह आबा, संग नारी बहू किए बनाबा। रावण आता है अपनी पत्नी के साथ और भी महिलाओं के साथ, और सीता जी को धमकाता है, अरे सीते एक बार हमको देख लो, मेरी तरफ देख लो, तो मंदोदरी को भी मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। ऐसा कहता है, मेरी ओर देख दो। तो स्त्री धरी ओट कहत वह देही, सुमरसी परम अवध सने, अवधपति सने ही। ऐसा कुछ लिखा है कि तिनके की ओठ से सीता जी ने कहा, अरे रावण तू निर्लज है, सठ है, सठ सुने हरि आने से मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। अरे नीच निर्लज, सुने में तुमने मेरा हरण किया, मेरे स्वामी नहीं थे, इसलिए ये ओट, ये तृण ओट, तिनके का ओट, तिनके की ओट थी। तिनके की ओट का सहारा लेकर सीता जी रावण को डांटती हैं। मतलब कथाकार इस पर अर्थ लगाते हैं विद्वान लोग कि तिनका सीता जी का भाई है, भाई मानती हैं, क्योंकि पृथ्वी से उत्पन्न हुई है तो घास भी उनकी बहन और घास का पत्ता भाई। इसलिए राम जी नहीं है तो क्या है, मेरा भाई तो मेरे सामने, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसका भाव अर्थ किया है ना। आइए सज्जनों, आप जोरदार से तालियां से स्वागत करेंगे। मेरी बहन जो है से पधार रही है इस पर। तो बोले श्री हनुमान जी महाराज की विराम देता हूँ। सज्जनों, तो रावण आया, धमकाया, क्या क्या कहा। उसके बाद फिर मारने के लिए दौड़ा, तो मंदोदरी ने कहा मारिए मत, ठीक नहीं है। तो राक्षसी को कहा सीता को डराओ धमकाओ, और चला जाता रावण सबको लेकर के। इधर डराने जब जाती हैं राक्षसियां, तो त्रिजटा कहती है मत डराओ, आज मैंने सपना देखा है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण नीति निपुण विवेका। देखिए उसका नाम क्या था, त्रिजटा। उसने कहा मैंने सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। सपने में मैंने देखा है कि हनुमान जी ने, बंदर ने लंका जला दी है,
और रावण का मुंडन किया गया है, गधे पर बिठाकर घुमाया गया, दक्षिण दिशा की ओर गया और विभीषण को राज्य मिल गया। ऐसा सब वर्णन है। मैं इसको गा के विराम देता हूँ 1 मिनट में। अब देखिए त्रिजटा सबको समझाती है, त्रिजटा का क्या अर्थ है। त्रिजटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर अर्थ है। 3 जटाएं जिसके पास हो उसका नाम त्रिजटा है। त्रिजटा क्या है? रामायण में 3 वर्णन है 3 चीज का बालकांड में, गंगा का, यमुना का, सरस्वती का। यमुना है कर्म, गंगा है भक्ति, सरस्वती है ज्ञान। ये 3 नदियां बहती हैं, तीनों का मिलन कहाँ है? इलाहाबाद में, त्रिवेणी में संगम है गंगा यमुना का। तो कर्म भी है उसके पास, कर्म अच्छा करती है क्योंकि भगवान का की भक्त है वो, और उसके पास राम के प्रति भक्ति भी है। जटा के मन में राम के प्रति भक्ति है, तो भक्ति एक जटा, कर्म एक जटा, और रामचरण नीति निपुण विवेका, और विवेक भी उसके पास है, नीति में निपुण है वो। इसलिए ज्ञान भी एक जटा, भक्ति भी एक जटा, कर्म एक जटा। ये 3 जटाएं त्रिजटा के पास थी, और वो राक्षसियों को समझाती कि ऐसा मत करो। तो सभी राक्षसियां मान जाती हैं और वो भी चली जाती हैं। और अंत में हनुमान जी ने, सीता जी जब बहुत व्याकुल हो गई तो हनुमान जी ने अंगूठी गिरा दी है, और अंगूठी को देखकर सीता जी प्रसन्न भी होती हैं और विषाद भी होता है कि अंगूठी आई कहाँ से। माया ते असी रची नहीं जाई, ऐसा कहा, माया से इसकी रचना नहीं हो सकती। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माँ जानकी का और हनुमान जी का मिलन हुआ, दर्शन हुआ हनुमान जी को, माँ जानकी का, और बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी। आगे का प्रसंग तो नहीं सुना पाऊंगा, इतना ही। तो आज मैंने कहा था आपको कि सुंदरकांड की व्याख्या दिन मैं करूंगा। 2 घंटे 3 घंटे में मैं व्याख्या कर सकता था, लेकिन अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुंदरकांड का अर्थ होता है सुंदर मिलन, हनुमान जी और विभीषण का मिलन, भक्त का मिलन, और माँ जानकी भक्ति और हनुमान जी भक्त और भक्ति के मिलन का नाम क्या है? सुंदर मिलन है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा है। तो बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर और जीव का मिलन, यही चर्चा थी मेरी, यही विषय था, प्रसंग था। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहस्रासी। ईश्वर का भजन करते हुए जीव ईश्वर में मिल जाता है, एक हो जाता है। यही वेदांती शंकराचार्य ने कहा है। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, श्री हनुमान जी महाराज की, भक्त और भगवान की जय। जय सीताराम। हाँ भैया सज्जनों, यूट्यूब जो रिकॉर्डिंग हो रही है, 1 मिनट, ये रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे प्रवचनों की। प्रत्येक दिन रिकॉर्डिंग होती है और सैकड़ों प्रवचन मेरे जा चुके हैं, और एक प्रवचन मैंने डाला नहीं, प्रवचन बहुत सुंदर डालने वाला हूँ। ये सब डाला जा रहा है, आप लोग सुनिएगा। चैनल का नाम है स्वामी विवेक ऑफिशियल, स्वामी विवेक ऑफिशियल याद रखिएगा, और यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मेरा प्रवचन आ जाएगा, आप सुनिएगा।